हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, हो चुका है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। हो चुका है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिनकी संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। दोस्तों, लगा दो पानी में आग, जवानी उसी को कहते हैं। लगा दो पानी में आग, जवानी उसी को कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसी को कहते हैं। हमारी अपनी कहानी बनेगी सिलेक्शन के बदौलत। दोस्तों, अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है और तुम्हारी धड़कनों में जीतने की जोश है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तो मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? मैं आप लोगों के साथ पूरे जोश में तैयार हूं और आप लोगों के साथ हूं। चलिए मेरे दोस्तों, बिना किसी रुकावट के आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लासेस हम लोगों की वेक्टर अलजेब्रा की क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी की क्वेश्चन देखा था डॉट प्रोडक्ट की। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी से अच्छे लेवल की, जिसको हम लोग पीवाईक्यूज के नाम से जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसको हम लोग करेंगे जो क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस की एग्जामिनेशन में पूछी गई है, और हम लोग जानेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। बिना किसी रुकावट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आती हो तो एक लाइक बटन दबा देना, और जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकॉन की। चलिए, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन की सीरीज पर आते हैं। ये रहा आपके सामने पहली क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपको मेरे दोस्त समझना है। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है और क्वेश्चन हम लोगों से क्या करवाना चाहता है। दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये बोल रहा है आर वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4i प्लस 2j प्लस ए स्क्वायर माइनस 9k हैज एक्यूट एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेरे दोस्त, यहां पर जो मेरे को एक वेक्टर दिया हुआ है आर वेक्टर, ये आर वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। मेरे दोस्त, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरे को देखना, यहां पर मैं बना रहा हूं आपके लिए ये डायग्राम मैं दिखा रहा हूं। ये मेरे को एक्स एक्सिस है और ये वाई है और ये जेड है। मान लेते हैं मेरे दोस्त आर वेक्टर कोई ये है, ये, और ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस को हम लोग आई से लिखते हैं, वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से। क्या एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता हो आर डॉट एक्स एक्सिस हम लोगों का, ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगी कि छोटा होगी मेरे दोस्त? तो एक्यूट एंगल के लिए 0 से बड़ा होगी। अब आप कहोगे 0 से बड़ा क्यों होगी, तो आप लोग एक बार पलट के देख लेना। ए डॉट बी बेस्ड ऑन थीटा, ए डॉट बी हम लोगों ने पढ़ा है, और ये होता है ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा।
एक्यूट एंगल है, मीन्स थीटा 0 और 90 के बीच में है, और 0 और 90 के बीच में कॉस पॉजिटिव होती है, और ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगी। यानी अब हम लोगों को करना क्या है, आर वेक्टर के जगह पर ए स्क्वायर माइनस 4i लिखा प्लस 2j लिखा, और हम लोगों को माइनस दे रहा है ए स्क्वायर माइनस 9k। इस पूरे का हम लोग i के साथ डॉट करेंगे और ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। मेरे दोस्त आप लोगों को पता है डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होती है, j डॉट j 1 होती है, k डॉट k 1 होती है। तो हम लोग i वाले को i के साथ कर देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 बनेगा। यहां से a माइनस 2 इंटू ए प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और ये आपके इनइक्वालिटी बन गई। यहां से a लेस देन माइनस 2 यूनियन a ग्रेटर देन क्या होगी मेरे दोस्त, 2 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इतना ये चीजें देखा। ओके मेरे दोस्तों, मेरे शेर और शेरनियों तैयार रहो, हम लोगों को क्वेश्चन देखनी है अच्छी से अच्छी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की एक पड़ाव को हम लोगों ने पार कर लिया है, अगली पड़ाव को अब देखेंगे। अगली पड़ाव हम लोग जे एक्सिस के साथ बनाएंगे। इसी तरह हम लोग आर डॉट जे बनाएंगे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और r यहाँ पर 2 है, और 2 डॉट i करेंगे तो ये 2 ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को अब एक चीज और यहाँ पर देख लेनी है कि हम लोग r j के साथ कर लिए, अब यहाँ पर हम लोग k के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, ऑल्सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, r वेक्टर डॉट k ग्रेटर देन 0। आप जानते हो r वेक्टर डॉट k वेक्टर करने पर हम लोगों को क्या आ जाएगा, k वाले टर्म को उठाएंगे, ये माइनस में है, माइनस ए स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। तो ये 9 माइनस ए स्क्वायर हो गई ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 3 हुई लेस देन 0। तो ए माइनस 3 से 3 के बीच में हो जाएगी। एक फॉर्मेट हम लोगों को ये बना और एक फॉर्मेट हम लोगों को पीछे ये बन चुका है। अब फाइनल आंसर मेरे को दोनों के इंटरसेक्शन होगी, और यहाँ पर आ गई हम लोगों की चीजें इनइक्वालिटी की। मेरे दोस्त इनइक्वालिटी जिन बच्चों को दिक्कत है तो आपको कर लेनी है। अपनी चैनल पर भी इनइक्वालिटी की लेक्चर अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन निकालने के लिए नंबर लाइन बनाया, -3 लिया, -2 लिया, 2 लिया और 3 लिया। ये बोल रहा है -3 से लेकर के 3 तक, और इक्वेशन नंबर 1 हमारी बोल रही है -2 से छोटा और 2 से बड़ा। तो -2 से छोटा लिया और 2 से बड़ा लिया मेरे दोस्त। कॉमन वाली पोर्शन ये है, तो आंसर हम लोगों को लिखाएगा फाइनली a बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 2 से 3 हो गई इस क्वेश्चन की आंसर मेरे दोस्त। फाइनली आंसर। अब इस तरह की क्वेश्चन में हम लोगों को होता क्या है, तो सबसे पहले चीजें आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए।
जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं बच्चे, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, आपकी क्वेश्चन को दूर कर दिया जाएगा। अगर किसी बच्चों को किसी तरह की किसी भी क्वेश्चन में दर्द होती है तो आप रिमूव करवा लो, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, इस टाइप की क्वेश्चन तो मैंने करवाया नहीं था। आपको लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की। अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो सारा चीजें मेरे दोस्त क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की सिलसिले में चलते हैं। मेरे को बोल रहा है यहाँ पर ए बी सी सच दैट 3 वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एम इक्वल टू ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। देन हम लोगों को करना इसमें क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए देखना मेरे को बच्चे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। आप करो क्या, स्क्वायरिंग कर दो। 0 का स्क्वायर करने पर 0 होगा। ये हुए ए वेक्टर की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0। इस तीनों टर्म को उधर ले जाओ तो ये 2A डॉट B B डॉट C C डॉट A इक्वल टू माइनस ये A की स्क्वायर B की स्क्वायर C की स्क्वायर आ गई। इसीलिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी सी डॉट ए माइनस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर बाय 2। अब मेरे दोस्त यहाँ से ये टर्म सारा स्क्वायर में है तो पॉजिटिव होगी एम, ये वैल्यू माइनस लगी हुई है तो ये क्या हो गया, लेस देन 0। क्वेश्चन की आंसर। अरे भाई मेरे, ये पॉजिटिव में कोई भी नेगेटिव लग जाएगा तो लेस देन 0 आ गया इस क्वेश्चन की आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगली क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल बिटवीन डायगोनल। बच्चों मेरे को एक वेक्टर ए ये दिया, बी ये दिया वेक्टर ऐसे, और ये पैरेललोग्राम का साइड्स है। हम लोगों ने पैरेललोग्राम बना दिया तो इसकी डायगोनल जो होगी, एक डायगोनल मेरे को ये होगा जो क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और एक डायगोनल ये होगी जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम लोगों को ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 3k दिया हुआ है, और बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j माइनस k दिया हुआ है। तो अब कुछ नहीं करना है, हम लोगों को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करेंगे तो 0i हो गया, और ये 4j माइनस 4k हुआ, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने पर ये प्लस होगा 2i, ये कट जा, प्लस माइनस करने पर ये कट जाएगा, ये प्लस होगा माइनस 2j। हम लोगों को ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग p वेक्टर और इसको मान लेते हैं q वेक्टर। तो cos थीटा बराबर p डॉट q बाय p की मैग्नीट्यूड q की मैग्नीट्यूड। देखो i तो है नहीं, j का टर्म है तो कितना हो गया, ये j का टर्म -8 बाय इसकी मैग्नीट्यूड 16 प्लस 16 32 हुआ, 32 का मैग्नीट्यूड 4√2 हुआ, 4 4 8 हुआ, ये 2√2 हुआ।
तो ये 8/4 ये आ गया 1/2। अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो π/3 की वैल्यू होती है मेरे दोस्त। इस चीज cos में ये -1/2 हम लोगों को, तो ये कितना होगी? 2π/3। ध्यान रखेंगे इस चीजों को और इस तरह की क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ओके मेरे दोस्त, इस तरह की क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए करवाया कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए आइए अगली क्वेश्चन की सिलसिला पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन मेरे को जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो u, v एंड w जो दिया हुआ है, ये हम लोगों का वेक्टर है। u, v, w जो दिया हुआ है, ये क्या है? हम लोगों का वेक्टर है। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में u वेक्टर, v वेक्टर, w वेक्टर आर 3 वेक्टर्स सच दैट projection of v vector on u vector is equal to projection of w on u, and v vector, w vector are perpendicular to each other, then find u minus v minus w। वेक्टर लगी हुई है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप हम खंगालेंगे। सबसे पहली चीजें 3 वेक्टर है, कर सच दैट, यहाँ पर देखना प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u, तो हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u, वेक्टर लगा देंगे। तो v डॉट u बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u, इतना लिखेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें साथ में प्रोजेक्शन वेक्टर की, चलिए ये हो गया हम लोगों की। अब कह रहा है इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ w ऑन u, तो हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ w ऑन u वेक्टर w डॉट u बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u। और क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों क्या है? तो इक्वल है। नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v डॉट u बाय u की मैग्नीट्यूड w डॉट u बाय u की मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल हुआ तो हम लोगों की कंडीशन बन गई v डॉट u इक्वल टू w डॉट u, और इसे ध्यान रखेंगे। चलिए मेरे दोस्त, इतनी कंडीशन को रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथ में कह रहा है v एंड w आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, v परपेंडिकुलर w, तो v डॉट w इक्वल टू क्या होगी? 0। आइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन में हम लोगों को u माइनस v प्लस w चाहिए। क्या चाहिए? u माइनस v प्लस w। चलिए ये चाहिए, स्क्वायर कर लिया, तो ये u की स्क्वायर प्लस v की स्क्वायर w की स्क्वायर हुए, साथ में ये क्या होगी? -2 u डॉट v माइनस 2v और w प्लस 2u और w, ये हो गई क्वेश्चन में मेरे दोस्त। अब देखो u डॉट v हम लोग देखते हैं, u डॉट v और w और u सेम है, तो u भी w u ये नेगेटिव u भी और w u, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया। अब v w परपेंडिकुलर है तो ये 0 हुई, ये u की स्क्वायर हुई प्लस v की स्क्वायर हुई
प्लस डब्लू की स्क्वायर हुई। अब हम लोगों को चाहिए था ये यू भी डब्लू मैंने लिया स्क्वायर में, इसीलिए अब स्क्वायर हटा दो मेरे दोस्त, यू भी प्लस डब्लू रूट ओवर इधर आएगा यू की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस डब्लू की स्क्वायर। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना आप लोग, इस तरह की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर आप लोग बोर्ड के ऊपर में देख रहे हैं, किसी भी संस्था के असंतुष्ट छात्रों के लिए फी में 50% की छूट। अगर कोई बच्चे किसी संस्थान में पढ़ रहे हो और उसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आते हो, तो उन बच्चों के लिए ये सुनहरा अवसर है, आपको फी में ऑफलाइन सेंटर पर 50% की छूट दे दिया जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पर मेरे दोस्त। अगली क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, ये दिया है मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए। और कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। जैसे ही ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर बोल दिया तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी मेरे शेर और शेरनियों? 1 हो जाएगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1 होती है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में बहुत ही मैनूट क्वेश्चन है और बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आप जितना स्टार इसमें बनाओगे उतना कम ही है। और लेटेस्ट मैं आपको PYQs दिखाऊंगा, उसमें इस तरह की क्वेश्चन है रेगुलर वे में वेक्टर से पूछे जाते हैं। बच्चों आप क्या मेरे को ये बताओ, देखो मैं इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, एक चीज मैं दिखाऊंगा। अभी जिस तरह हम लोगों ने यू भी डब्ल्यू वाली क्वेश्चन को देखा था, उसी तरह तुम इसको देखो, स्क्वायर कर लिया तो ये क्या ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। ab का मतलब ab cos थीटा। अब देखो यूनिट वेक्टर है तो इसकी जगह पर ऑब्वियसली है 1 प्लस 1 प्लस 2 1 1 cos थीटा। ये 2 हुई और ये 2 cos थीटा, 2 कॉमन लिया 1 प्लस cos थीटा हुआ। और ये 2 और ये क्या होगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू मेरे शेर और शेरनियों तुम सभी लोग जानती हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आ गया मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की स्क्वायर। इसीलिए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या 2 मॉड cos थीटा बाय 2 लिखेंगे, हम लोग मॉड में लिखेंगे। आप लोगों को मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के समय स्क्वायर रूट की कॉन्सेप्ट को बताया था और आप लोगों को बोला गया था ध्यान रखने के लिए, यहाँ पर अगर हम लोग cos थीटा बाय 2 बोलेंगे तो हम लोग गलत उसको देख लेंगे, इसीलिए मॉड में रखेंगे। ऑब्वियसली है अगर माइनस वाले के लिए निकालूं तो ये हम लोगों को क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, नेगेटिव में माइनस में यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो बनी है ये 2 cos थीटा बाय 2 बनी है। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए मेरे दोस्त ये क्या बन जाएगा, एक नंबर कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 into 1 माइनस cos थीटा। देख लो मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस के लिए माइनस होगा, ये माइनस 2ab होगा तो ये 1 माइनस cos थीटा हुई। वही यूज किया हम लोगों ने, तो क्या आ गया यहाँ पर आप देख रहे हो
चलिए अगली चीजें हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों की इसमें आ गया ये टर्म, इसको 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखेंगे तो मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2। 2 नंबर वे 1 प्लस 2 करना है, एक है 2 मॉड कॉस थीटा बाय 2, एक है 2 मॉड साइन थीटा बाय 2। 2 कॉमन लिया तो साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2। और आप जानते हो एक चीजें, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1, तो ये 2 और ये √2 मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन की जो जनाब निकल कर आएगी वह ये चीजें आएगी 2√2 के बराबर। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं ले चलता हूं। और अगली क्वेश्चन जो होगी आपकी, एक ये और वायरल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ए बी सी आर 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पर कह रहा है मेरे को ए बी सी 3 वेक्टर दिया हुआ है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, वेक्टर है मेरे दोस्त ये। तो हम लोग लिख लेते हैं ए की मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी की मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी की मैग्नीट्यूड इक्वल टू, मान लिया कि ये लैम्डा है। अब कह रहा है सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज अल्फा। तो मेरे दोस्त ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है, बी और सी के बीच का एंगल बीटा है, और सी और ए के बीच का एंगल गामा है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या, ये बोलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर इसकी स्क्वायर लिखूं तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ऑब्वियसली है ये चीजें। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा प्लस बी सी, बी की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड कॉस बीटा प्लस सी ए कॉस गामा लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो गए 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, और ये हो गई लैम्डा 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 स्क्वायर हुई कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हो गया हम लोगों को, ये हम लोगों को इसी चीज को बोलते हैं सिग्मा कॉस अल्फा। क्या बोलेंगे, सिग्मा कॉस अल्फा इक्वल टू, ये आ गया मैन ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 लैम्डा स्क्वायर बाय 2 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कट गया, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बाय 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसीलिए मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -3 बाय 2। मिनिमम वैल्यू जो हम लोगों का आ जाएगा वह -3/2 के बराबर ही आएगा, लिख दिया, क्योंकि सिग्मा कॉस अल्फा की वैल्यू -3/2 से बड़ी हो रही है, और बड़ी होने का मतलब है सबसे छोटा वैल्यू -3/2। चलिए मेरे दोस्त हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, और अगली जो क्वेश्चन हम लोगों की होगी वह होगी ऑन स्क्रीन आपके सामने, ये रहा। कह रहा है वेक्टर ये हैव सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब मेरे को 3 वेक्टर दिया हुआ है और इस तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम इनिशियल पॉइंट। मान लो हम लोग ये लिया तो एक वेक्टर मेरे को ए बना, दूसरी वेक्टर बी बना, तीसरी वेक्टर ये सी बना।
इसकी कोऑर्डिनेट 2 3v, इसकी 5 6v और इसकी 8 और xv have same initial point. Find the value of x for which 3 vector vanish on a segment. Vanish on a segment का मतलब हुआ मेरे दोस्त ये तीनों वेक्टर जो होगी एक लाइन सेगमेंट पर होगी। आप मेरे को बताओ जब तीनों वेक्टर एक लाइन सेगमेंट पर होगी, देखो इसको हम लोग 2D के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक लाइन सेगमेंट पर है तो इसकी स्लोप बराबर इसकी स्लोप होगी y2 माइनस y1 6 माइनस 3/5 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 6/8 माइनस 5। ये 3/3v इक्वल टू x माइनस 6/3 कट गई तो x इक्वल टू क्या हो गए यहाँ से 9 और हो गई हमारी क्वेश्चन की ये आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे दोस्त, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों से कि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर की बुक पलट देना और देखना आपको डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रही है या नहीं बन रही है। मेरे दोस्त सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। सौगंध है महादेव की, अगर मैंने जो चीजें पढ़ाया तुम लोगों को और सारा चीजें क्लियर है, सारा क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं लेकर चलता हूं। देखो कह रहा है यहाँ पर a डॉट बी इक्वल टू 0 हम लोगों को बोल रहा है, साथ में a प्लस बी इज मेकिंग 30 डिग्री विद ए वेक्टर, ये a वेक्टर है, a वेक्टर के साथ। देन हम लोगों को ऑप्शन पूछ रहा है, देखो एक वेक्टर मैंने a ये ले लिया और b वेक्टर सपोज करो ये ले लिया, क्या ये हम लोगों का a प्लस बी वेक्टर हो जाएगा? और ये 30 डिग्री बना रहा है एंगल, तो हम लोग इस फिगर में tan 30 लगा देते हैं। tan 30 इक्वल टू कितनी हो जाएगी हम लोगों की? tan 30 इक्वल टू p/b, तो p हम लोगों को b वेक्टर है, बाई क्या आ जाएगा a वेक्टर, और tan 30 होती है √3 b वेक्टर बाय a वेक्टर। स्क्वायरिंग करोगे तो 3 इक्वल टू b की स्क्वायर बाय a की स्क्वायर, तो 3 टाइम्स a की स्क्वायर इक्वल टू b की स्क्वायर। एज सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब तुम कहोगे यहाँ पर 90 कैसे? a डॉट बी बराबर 0 है, a डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब है a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर पर, ये परपेंडिकुलर है। ओके मेरे दोस्त, हो गई हम लोगों की सिंपल सी फंडे की क्वेश्चन स्टार्ट। अब मेरे को यहाँ पर देखो, अब ये जो मैं क्वेश्चन मेरे सामने जो निकल कर आई है आप लोगों के लिए, ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहा है क्या? द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 60i प्लस 3j 40i माइनस 8j ai माइनस 52j, ये कह रहा है हम लोगों की आर कॉलिनियर। अरे यार क्वेश्चन तो मस्त है। ये यहाँ पर a हुआ, b हुआ, c हुआ। a का पोजीशन वेक्टर ये कितना दे दिया? 60,3 है। b कितनी है? 40, माइनस 8 है। और c कितनी है? 1, माइनस 52। तो अच्छा ये बताओ, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल लो, काम हो जाएगा। ए बी वेक्टर इक्वल टू बी पॉइंट माइनस ए 40 माइनस 60 माइनस 20i
-8 -3 -11j और AC वेक्टर निकाला, AC वेक्टर C A -60 हो जाएगा, ये हो जाएगा I और -52 और -3 -55j। अब देखो A वेक्टर क्या C वेक्टर, AB वेक्टर पैरेलल AC वेक्टर पैरेलल हुआ तो प्रोपोर्शनल होगा A -60 बाय -20 इक्वल टू -55 बाय -11। ये कैंसिल हुआ तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ मेरे दोस्त, A -60 इक्वल टू 20 पंचे 100 तो A इक्वल टू -40। क्या मेरे दोस्त कहीं पर ऑप्शन में है A इक्वल टू -40 आ गया इस क्वेश्चन की आंसर। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, ये IIT JEE एडवांस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देख सकते हो मेरे दोस्त, ये प्री वाई क्यूज की क्वेश्चन है। चलिए ऑन स्क्रीन हम लोग अगली क्वेश्चन पर चलते हैं और ये ब्लंडर क्वेश्चन है हम लोगों की मेंस 21 की क्वेश्चन है। बोल रहा है लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर बी टू वेक्टर सच दैट 2A प्लस 3B 2A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर इक्वल टू 3A वेक्टर प्लस B वेक्टर, प्लस ही है ना, एंड कह रहा है हम एंड दी एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर इज 60 डिग्री। A वेक्टर और B वेक्टर के बीच की एंगल 60 डिग्री है। इफ क्वेश्चन में मेरे दोस्त यहाँ पर हल्का एरर आ गया है और मेरे को लगता है इफ A वेक्टर होगा इज यूनिट वेक्टर, A वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। मतलब एक को यूनिट वेक्टर लिया दोस्त मेरे, स्क्वायरिंग कर दो इसको तो ये क्या बनेगा 4A की स्क्वायर प्लस 9B की स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12AB A डॉट B एंगल बाद में यूज कर लेंगे इक्वल टू 9A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस 3 2 6 8 डॉट B। 9 माइनस 4 कितना होगा 5A की स्क्वायर, B माइनस 9 कितना होगा 8B की स्क्वायर, ये आ गया -6 A डॉट B, A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड cos 60 जो कि 1/2 इक्वल टू क्या ले लिया मैंने दोस्त 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, A के जगह पर 1 रखेंगे तो ये 5B माइनस 8B की स्क्वायर और ये हो गया हम लोगों का माइनस, ये 2 3 जा कट गया, A के जगह पर 1 3B वेक्टर इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों को जो करनी है ये क्या करनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसको सॉल्व कर देनी है और ये इक्वेशन हमारा इस तरह की इक्वेशन है मेरे दोस्त। इसको मान लो x ले लिया 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 क्या हो गया 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। 8 5 जा कितना होगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 और इसकी फैक्टर हम लोग निकालेंगे 40 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। चलिए अब इसकी हम लोग फैक्टर निकालते हैं, 8 5 जा 40 8 5 40 हुआ तो हम लोग यहाँ से क्या कर दूँ मैं, हम लोगों को सम करने पर 3 चाहिए 40, 10 इंटू 4 नहीं हो पाएगा, 8 इंटू 5 सही है मेरे दोस्त। इसको 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 5
8 आप कॉमन कर लो तो x प्लस 1 हुई माइनस 5x प्लस 1, ये क्या होगा 8x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर x इक्वल टू 5/8 और माइनस 1, b वेक्टर इक्वल टू 5/8 और माइनस 1, नेगेटिव नहीं हो पाएगा। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5/8। हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, एक मिनट मेरे दोस्त फिर से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 5 कॉमन लिया, x प्लस 1, 8 प्लस 1 देख लेंगे मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 9, 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 का स्क्वायर 9 और ये बी स्क्वायर 3 2 जा 6 हो गई, ये चीज़ें सही है। ये 4 है, इधर आया 9 माइनस 4 5 हुआ, और ये हमारा 9 है, b माइनस 9 8 होगा, और ये 6 सही है। यूनिट वेक्टर है तो ये 5 हुई, ये 8b स्क्वायर cos 60 2ab cos 60 की वैल्यू 1/2, 3 हुआ 3b, तो 8b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5, 8x स्क्वायर 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 8 पंचे 40 सही है। 8x कॉमन लिया, x प्लस 1 8 बच्चे, हाँ ये क्वेश्चन में जो आ रही है 5/8 आ रही है, ठीक है। आप लोग ऐसे करना, जरा क्वेश्चन को देख लेना, हम लोगों को क्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ b कह रहा है या 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b कह रहा है, ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, और क्वेश्चन इसी मेथड से बनेगी। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, इसे मैं b वेक्टर ले लेता हूं, इक्वल टू जो है i प्लस 2j प्लस k, और ये दोनों की सम को a वेक्टर लेता हूं 2i प्लस लेमडा, तो 2 माइनस लेमडा i, 4j प्लस 2j 6j, और ये माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k। हम लोगों ने पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a डॉट b बाय a की मैग्नीट्यूड, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये क्या होगा a डॉट b करो, 2 माइनस लेमडा हुई इंटू 1, अब 6 2 जा कितना हुआ 12 हुई, और 2 माइनस 2 हुई, और a की मैग्नीट्यूड ये कितना होगा रूट ओवर 2 माइनस लेमडा की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर इक्वल टू मेरे दोस्त क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, इज 1, देन लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा की वैल्यू चाहिए। जेईई मेंस 2021 की क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप ध्यान देना। चलो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देते हैं, पहले देख लो क्या मामला है इसकी। ये हुआ 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, 12 माइनस लेमडा, क्या है ये 12 माइनस लेमडा इक्वल टू 36 4 ये 4 स्क्वायर कर दो इधर, और इधर रूट हट जाएगा, तो ये 40 प्लस 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर, इसको इधर ले लो, 12 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस 2 माइनस लेमडा की स्क्वायर इक्वल टू 40। अब हम लोग लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लगा देंगे a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, और हम लोग इस क्वेश्चन में लगा देंगे। तो ये 12 माइनस लेमडा क्या हो जाएगा, 12 माइनस लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा इनटू 12 माइनस लेमडा माइनस 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 40। हम लोग देख लेते हैं, आखिर हम लोग यही लिखे थे कि कुछ और थी। हम लोगों को 12 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा है, तो हम लोगों ने जो लिखा है वे चीजें सही है। चलिए ये देखना, 12 दो कितना हुआ 14 माइनस 2 लेमडा, लेमडा यहाँ पर कट गया, 12 में से 2 गया 10 इक्वल टू 40। ये कितना हुआ 4, इसमें से 2 कॉमन लिया, 7 माइनस लेमडा इक्वल टू 4, ये 2 से ये कट गया, लेमडा इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 5। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये भी हम लोगों का जे मेंस की क्वेश्चन है PYQs, और इसकी वैल्यू आ गई 5। चलिए मेरे दोस्त अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोगों का अगली क्वेश्चन फिर ये आ गया, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। अभी यार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैक्स कह रहा है देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये भी आपको 2020 या 19 की PYQs है। हम लोगों को √3 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कुछ नहीं, हम लोगों ने अभी जो लिखा था ये चीजें, और कहां पर लिखा था उन चीजों को हम अभी आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे लिखे थे और कैसे यूज किए इस क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। हम लोगों ने ये नहीं, हम लोगों की क्वेश्चन कॉस में आया था, ये नहीं। देखो मैं यहां पर निकाल चुका हूं, प्लस वाला कॉस में आया है, माइनस वाला साइन में आया है। आप यहां पर देख रहे हो और यहां पर देख रहे हो। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन में हम लोग यही टर्म को पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे, अपनी आंसर आ जाएगा। ये √3 है और ये हम लोगों को 2 cos θ/2 मिला था, और ये मिला था 2, और ये sin θ/2 मिला था। 2 कॉमन कर लेते हैं, √3 cos θ/2 और ये sin θ/2। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो आंसर इस क्वेश्चन की कितनी हो जाएगी 4 होगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 हम लोगों ने कैसे जाना, अभी भी मैंने उस क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया था, a cos θ प्लस माइनस b sin θ, ग्रेटेस्ट वैल्यू a² प्लस b² रूट ओवर में, लिस्ट वैल्यू के लिए माइनस लग जाएगा। यही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगली क्वेश्चन फिर आपके लिए कर ABC और यूनिट वेक्टर। यार मेरे को ABC यूनिट वेक्टर, ABC एक लड़की थी, हो गई 1 यूनिट वेक्टर है। तो ये कर रहा है, कुछ नहीं करो भाई, इसकी स्क्वायर तो कर ले यार। क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, डॉट में रख लो इसको यार, मेरे डॉट में रख लो। आ जाओ ab, ये क्या होगा b² c² माइनस 2bc, और ये क्या होगा c² प्लस a² 2ac इक्वल टू 9। चलो दो बार है सारा चीजें, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर और c की स्क्वायर, माइनस 2a डॉट b प्लस bc प्लस ca इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे को 9। देखो ये 1 1 1, ये 3 2 जा कितना हुआ 6, माइनस 2 इंटू, इसे मैं x मान लूँ, x इक्वल टू 9 है, तो 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू कितना होगा -3/2।
x इक्वल टू -3/2 कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू -3/2 ये आ गई हम लोगों के। इसीलिए जब ये आ गई हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप किसी भी ट्रायंगल में जानते हैं कि बट वी नो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां से हम लोगों को b प्लस सी इक्वल टू -a। तो क्वेश्चन में अपने लोगों को जो बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, ये बोल रहा है 2a प्लस 5b प्लस 5c। तो मेरे यारा हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए 2a प्लस 5 इंटू बी प्लस सी लिख दिया इक्वल टू 2a प्लस 5 बी प्लस सी के जगह पर -a लिख दिया। तो ये हो गया 2 - 5 - 3a इक्वल टू 3a इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू आंसर कितनी आएगा 3। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है बच्चे। जेई एडवांस की क्वेश्चन इंटीजर टाइप की है और हम लोगों को इसकी आंसर 3 आ गया। ओके गाइज, और ये हम लोगों की थी लास्ट क्वेश्चन। जो बच्चे क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही फी कम है जो आपके साथ ऑन स्क्रीन पर शो कर रहा है। ओके बच्चों, तो आज के इस क्लास को हम लोग इसी पर स्टॉप करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को बाय बाय।